जो जुपिटर है वो 12 डिग्री का है और मरकरी है 10 डिग्री का। अब आप लोग बताओ कि यहां पर इन दोनों में से, जुपिटर और मरकरी में से, आपको ये प्रिडिक्ट करना हो कि इन दोनों में से वीक कौन है, तो क्या आप बता पाओगे? 12 डिग्री वाला वीक रहेगा। एग्जैक्टली, थैंक यू। इतना आप समझ गए कि जिसकी डिग्री वीक थी उसे हम लेंगे, जुपिटर को पहले, और उसके बाद लेंगे मरकरी। ठीक है, तो पहले हम अंतरदशा में जुपिटर को लेंगे, उसके बाद मरकरी को लेंगे, फिर जुपिटर को लेंगे। ठीक। तो अब देखिए आप, वैसे आपको मैं एक चीज बताता हूं, एक रूल्स आ गया यहाँ पे, फंडामेंटल रूल्स जो आपको जानना जरूरी है। हालांकि अगर आप नहीं भी जानोगे तो यहाँ डिग्री वाइज, डिग्री से ही आप प्रिडिक्शन दे देना, डिग्री आपकी हेल्प कर देगी। और अगर आप वो रूल्स नहीं भी जानते हो तो आपको जानना नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल रूल्स आपको जब बताऊंगा तो सारे जानने पड़ेंगे। तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे फर्स्ट हाउस खराब है, सिर्फ इतना मैं बता दूं। इस नेटिव का, लगन का जो फर्स्ट हाउस है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय है, बहुत ज्यादा हेल्थ हेल्थ खराब रहती है इसकी। इस नेटिव से आप मिलोगे ना, जो अभी बॉर्न हुआ है, इसकी हेल्थ बहुत खराब रहती है। लेकिन अब बात हम करने चल रहे हैं कि किस दिन इसकी हेल्थ खराब होगी। तो चलिए हम आते हैं दशा में। दशा में हमें विंशोत्तरी दशा का यूज नहीं करना है, हमें आना है त्रिभागी दशा में। ठीक है, त्रिभागी दशा में हमें चाहिए जुपिटर। अब देखिए यहां पर मून है और वीनस है, सन है, तो यहाँ पे जुपिटर भी नहीं, मरकरी भी नहीं है। तो हम इस महादशा और अंतरदशा को छोड़ देते हैं, हम आते हैं नेक्स्ट टाइम पीरियड पे। तो अब समझिएगा आप, जब आप डिजीज को प्रिडिक्ट करोगे, बीमारी को जब भी आप प्रिडिक्ट करेंगे, तो बीमारी के केस में आप एक चीज अच्छे से समझिएगा कि जब तक आपको पूरी साइंस या मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पूरी ना पढ़ा दूं, तब तक आप महादशा को इग्नोर कर दीजिएगा, कि महादशा चाहे अच्छे प्लेनेट की हो या खराब की हो। रीजन क्या है इसके पीछे? कि अगर किसी प्लेनेट की महादशा अच्छी है, जैसे अब मान लीजिए इसकी महादशा मंगल की हो, मंगल थर्ड हाउस में था, सेकंड साइन में, मतलब उच्च का था, एग्जॉल्टेड था। तो अब ऐसा नहीं है कि ये नेटिव मंगल की महादशा में बीमार नहीं पड़ेगा। या मान लीजिए किसी ऐसे प्लेनेट की महादशा होती जो फॉल्स का होता, तो अब ऐसा भी नहीं है कि उस पूरी महादशा में वो नेटिव की हेल्थ खराब ही होती। तो अभी के लिए सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि महादशा को इग्नोर करिएगा, लेकिन जब आप पूरी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ लोगे तो आपको पता चलेगा कि महादशा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अभी के लिए आपको प्रिडिक्शन जब करनी रहेगी तो महादशा को इग्नोर करना है। अब आपको अंतरदशा पे, मैं अंतरदशा को सेकंड स्टेज बोलूंगा, महादशा को फर्स्ट स्टेज, अंतरदशा को सेकंड स्टेज, प्रत्यांतर को थर्ड, प्राण सूक्ष्म को फोर्थ फिफ्थ यूज करूंगा। तो जब मैं स्टेज बोलूंगा सेकंड स्टेज, तो आप अंतरदशा को समझिएगा, थर्ड स्टेज प्रत्यांतर, इसी तरह आप लोग समझिएगा। तो अब देखिए महादशा को हमने छोड़ दिया, फर्स्ट स्टेज के प्लेनेट को। अब आपको अंतरदशा में वो प्लेनेट लेना है जो प्लेनेट एसेंडेंट या मून एसेंडेंट से वीक हो। ध्यान दीजिएगा, वीक प्लेनेट को लेना है आपको। तो अब हम ले रहे हैं जुपिटर। अब देखिए जुपिटर आया है 6 जुलाई 2024 से 18 फरवरी 2025 के बीच। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड में 1001% ये नेटिव बीमार पड़ा होगा, 1001%, कोई 1% भी डाउट नहीं है। लेकिन हमें तो वो दिन बताना है, ये किस दिन नेटिव बीमार पड़ा था, दिन बताना है आपको। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको
मून एसेंडेंट से लगन का लॉर्ड लेना है। मून एसेंडेंट से लगन का लॉर्ड कौन है? मरकरी। तो देखिए अब मरकरी क्या आया, 10 सितंबर 2024 से 12 अक्टूबर 2024 के बीच ये नेटिव बीमार पड़ेगा, और 101% पड़ा होगा बीमार, ध्यान समझिएगा। अब आप लोग देखिए, आप लोग जब भी पास्ट इवेंट को चेक करिएगा कि ये इवेंट आपके साथ हुआ है कि नहीं, तो आप लोग थर्ड स्टेज पे आके रुक जाइएगा। थर्ड स्टेज मतलब महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा। वो टाइम पीरियड जो होगा, आप देखिएगा उस टाइम पीरियड में 101% मैं बोल रहा हूं बीमार पड़े रहे होंगे। चाहे एक दिन के लिए पड़े हो, चाहे आधे दिन के लिए पड़े हो, लेकिन जरूर से पड़े रहे होंगे, वो याद करिएगा। मैं आपको प्रत्यांतर दशा पे क्यों बोला रोकने को, रीजन क्या है? ये जो पूरी साइंस है, शुरू में मैंने आपको बोला इवेंट बेस्ड एस्ट्रोलॉजी है, तो इसमें जो टाइम की सेटिंग है वो इवेंट बेस्ड है। कोई भी आप प्रिडिक्शन करते हो वो इवेंट बेस्ड है। तो जो आपके पास समय होगा, हो सकता हो आपके पास टाइम 10:05 का हो, लेकिन जब आप उसे रेक्टिफाई करोगे, इवेंट के साथ उसे मैच करोगे, सिंक्रोनाइज करोगे इवेंट के साथ, तो हो सकता हो वो 10:10 हो जाए या 10:02 हो। इसलिए वहां पर टाइम का जो एरर आएगा, इसलिए मैंने आपको बोला कि आप जो है इस टाइम पीरियड में आके रुक जाइएगा। और अगर आपको लगता है बहुत श्योर है, नहीं मेरा बिल्कुल अच्छा है, 1 मिनट का भी एरर नहीं है, और आपने कहीं से सिंक्रोनाइजेशन भी किया है, सेट किया है, तो आप दिन पे आइएगा, दिन पे इवेंट आपको मिलेगा किस दिन वो इवेंट हुआ है। अगर हमें बताना हो ये इस नेटिव किस दिन बीमार पड़ेगा, तो अब आप कैसे वो दिन पे आओगे, क्योंकि अभी का ये मैंने टाइम चार्ट लिया, एक करंट चार्ट है जिसमें हमें टाइम की कोई सेटिंग नहीं करनी है, तो हम दिन में प्रिडिक्शन दे सकते हैं ये नेटिव किस दिन बीमार पड़ेगा। तो देखिए, आपने क्या लिया पहले, एसेंडेंट से लगन का लॉर्ड जुपिटर, और मून एसेंडेंट से लगन का लॉर्ड मरकरी। अब आपको फोर्थ स्टेज पर वो प्लैनेट लेना है जो सेकंड स्टेज पे था। ठीक है, मतलब अब आप मरकरी के बाद क्या लोगे, जुपिटर लोगे। तो देखिए जुपिटर आपका टाइम पीरियड जो लेके आया है वो 3 अक्टूबर 2024 से 7 अक्टूबर 2024 के बीच, इस एक हफ्ते के अंदर 101% ये नेटिव बीमार पड़ा है, सॉरी पड़ेगा। आप पास्ट इवेंट चेक करेंगे तो आप पाओगे। ठीक है, तो ये नेटिव इस टाइम पीरियड में बीमार पड़ेगा। लेकिन अब आपको तो दिन बताना है वो किस दिन बीमार पड़ा था, तो आप कैसे बताओगे? तो अब आपको दिन के लिए वो प्लैनेट लेना है, ध्यान से समझिएगा, जो प्लैनेट ज्यादा वीक था। आपने जुपिटर लिया सेकंड स्टेज पे, मरकरी मरकरी लिया थर्ड स्टेज पे, फोर्थ स्टेज पे जुपिटर लिया, तो अब आपके पास टाइम पीरियड 1 वीक का आ गया है। अब आप फिफ्थ स्टेज पे कौन सा प्लैनेट लेंगे, फिर से जुपिटर लीजिएगा। और जुपिटर कब आया है, 3 अक्टूबर 2024 को सुबह 10:52 पर आया है। और कब तक है, 4 तारीख को, 4 अक्टूबर 2024 को रात के 12:37 तक है। कि टाइम आप सामने वाले को लिख के दे देना कि इस टाइम पीरियड में आप बीमार रहोगे, और आप बोल देना मैं फोन करके हालचाल आपका लूंगा, पता करो। समझ गए आप लोग? आप में से कोई ऐसा है जो ना समझा हो, बताए। थोड़ा रिपीट कीजिए सर, थोड़ा कुछ ऊपर से निकल गया।
आपको ये नहीं समझ में आया? चलिए। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी या साथ में अगर वो रखें आप कुंडली, तो मेरे ख्याल से पंच फिर ज़्यादा समय लगेगा। बाकी हाँ, आपकी विजय जी, इच्छा। आपको मैंने अभी, आप शायद अभी ज्वाइन किए थे, अभी शुरू में मैं देव जी को यही बता रहा था कि आप लोग लगाइए, नहीं फेल होगा। मैं कह रहा हूँ 101% जब बोल रहा हूँ गारंटी ना। मेरा नंबर अभी मैं शेयर करूंगा और आप लोग मुझे पर्सनली फोन कर लेना आप। जबकि मेरे से डायरेक्ट बात बहुत कम होती है, मैं आप लोग से डायरेक्ट कर लूंगा। ठीक है? नहीं फेल होगा, ये मेहता साहब जी की साइंस है। सिंगल प्लेनेट कॉम्बिनेशन, अगर रूल आपने ये लगाया है, अगर आपने मरकरी पहले रख दिया है, जैसे कि मरकरी पहले रख दिया, तब की गारंटी मैं नहीं लेता हूं। कंडीशन है कि वीक प्लेनेट पहले आपको लेना है। ठीक है ना? वीक प्लेनेट पहले आपको लेना है और आप करेंगे, देखेंगे, पाएंगे इवेंट हुआ है। और आप लोग सब लोग अपने चार्ट पे लगाओ, किसी एक का भी फेल होता है मुझे फोन करना। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, जिन्होंने पूछा था, नहीं होगा इसको, इस पे कोई मतलब 1% का शक नहीं है, 1% का। मंगल की महादशा है। मैंने ये बोला था कि महादशा जिस भी प्लेनेट की हो उसे इग्नोर कर देना है, तो हम इसे इग्नोर कर देते हैं। फर्स्ट स्टेज का प्लेनेट इग्नोर हो गया। अब सेकेंड स्टेज पे वो प्लेनेट आपको लेना है अंतरदशा में, जो प्लेनेट एसेंडेंट या मून एसेंडेंट से लगन का लॉर्ड वीक होगा उसे लेंगे। तो हम लोगों ने अभी देखा इसके पहले कि जुपिटर वीक था, तो आपने जुपिटर ले लिया अंतरदशा में। सेकेंड स्टेज पे जुपिटर आ गया 6 जुलाई 2024 से 18 फरवरी 2025 के बीच आया, जो ये बता रहा है